नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का नंबर सीरीज है जिसको हम हिंदी में हम श्रृंखला संख्या बोलते हैं। इसमें हम 12 टाइप हैं, 12 टाइप हैं जिसको हम 12 टाइप्स को आसानी से आपको सॉल्व करने बताएंगे। कैसे हम 12 टाइप्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप आसानी से यहाँ पे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप आसानी से 2 मिनट में आप 5 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे है बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के बारे में। इसमें फर्स्ट सीरीज है एडिशन सीरीज। 12 टाइप्स है जिसमें से फर्स्ट है एडिशन सीरीज है। तो एडिशन सीरीज में क्या होता है, कोई भी अगर सीरीज आपका दिया है, जैसे 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, अगर कोई सीरीज धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है, एडिशन हो रही है, तो आपको तीन चीज देखना है। फर्स्ट, या तो एडिशन हो सकता है, या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर डिफरेंस हो सकता है। और कोई भी सीरीज अगर तेजी से इंक्रीज हो रहा हो, मतलब तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो आपको ये हमेशा याद रखना, या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन होकर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही आपको ध्यान में रखना है। कोई सीरीज अगर तेजी से आगे इंक्रीज हो रहा है, नंबर आगे से बढ़ रहा है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन रूल को कॉन्सेप्ट में याद रखना है। तो फर्स्ट है एडिशन सीरीज। आपको दिख रहा होगा कि 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, उसके बाद क्या है 19 है, 19 के बाद 28 है। तो सीरीज क्या है, धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। तो आपको समझ में लेना कि यहाँ पे या तो एडिशन हो रहा है या तो डिफरेंस। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 7 जब हो रहा है तो +3 का एडिशन हो रहा है। उसी तरह अगर 7 से 12 की बात करें तो +5 का एडिशन हो रहा है। 12 से 19 की अगर बात करें तो +7 इंक्रीज हो रहा है। और 19 से अगर 28 की बात करें तो +9, यानी 9 जोड़ेंगे 19 में तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा 3 है, उसके बाद 5 बढ़ गया, फिर 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, तो दो दो का यहाँ पे हो रहा है, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 28 में अगर 11 जोड़ते हैं, 28 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और ये 39 आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 39 हो जाएगा। दूसरा टाइप्स है सब्ट्रैक्शन सीरीज। मतलब आपको दिख रहा होगा 120 है, फिर स्लोली घट रहा है, 99 है, फिर 80 है, 63 है, 48 है, आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे घट रहा है। तो मतलब आपको या तो देखना धीरे धीरे घट रहा है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन सीरीज कहीं ना कहीं ये माइनस हुआ है। तो आप देख रहे हैं 120 है, 120 से अगर आप 99 के बीच जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा -21 है। अगर आप 120 में से 99 घटाएंगे तो -21 हुआ। 99 से देखिए 80 आ गया, तो ऑब्वियसली जब 80 आ गया तो ये 19 घट गया, यहाँ पे 19 माइनस हो गया। 80 से 63 की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा -17 माइनस में चला गया, तो 63 आ गया। 63 में अगर यहाँ पे 48 है तो -15 अगर घटाएंगे तो 48 हो गया। अब यहाँ 48 के बाद क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये 21 है, फिर 19 हो गया, 2 घट गया इससे भी, फिर 19 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 15 हो गया, तो ऑब्वियसली 15 के बाद क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। और 48 में से आप अगर -13 को घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो देखिए 48 में से -13 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 35। और ये 35 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर हो जाएगा। तो 35 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड है आपका डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, जब दो के बीच का गैप जो होता है, अंतर जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर सीरीज धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 22 है, 24 है, फिर 28 है, तो सीरीज क्या है धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली ये डिफरेंस या एडिशन का सीरीज हो सकता है। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच की गैप देखना है कितने का है। तो यहाँ 22 और 24 के बीच की अगर हम गैप की बात करते हैं तो 2 का गैप है। और 24 और 28 के बीच की बात करते हैं कि कितने का गैप है, 4 का गैप है। इस दोनों के बीच के क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या गैप हो सकता है, फिर क्वेश्चन मार्क से लेके 52 का क्या गैप हो सकता है नहीं पता है मुझे, लेकिन 52 से लेके 84 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 32 का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 4 है, फिर सीधे 32 हो गया, तो ऑब्वियसली ये समझना है कि 2 का अगर 4 हुआ तो हो सकता है 4 का डबल होगा। एक तो आप ये लॉजिक समझ सकते हैं कि 4 का अगर डबल होगा तो ये 8 होगा। और 8 अगर यहाँ पे 28 में जोड़ेंगे तो 28 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो 28 और 8 कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे अगर 8 है तो ये हो सकता है इसका डबल होगा यहाँ पे, तो ये मान लीजिए ये
ये 16 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 16। अगर 16 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या 52 हो जाएगा। अगर देखते हैं 62 36 में अगर 16 को ऐड करेंगे तो यस ये 52 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको पता चल गया होगा कि 36 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है तो ऑब्वियसली ये 16 के बाद क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 52 में अगर 32 को ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको पता चल गया। तो आप ये भी, अगर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का, अगर ये चेक करते हैं 2 का ये डिफरेंस है, 4 में 8 का ये 4 का डिफरेंस है, और 8 से 16 का अगर सेकेंड लेवल चेक करते हैं तो 8 से 16 के बीच में 8 का डिफरेंस है, और 16 से 32 के बीच में देखिए 16 का डिफरेंस है। तो ये भी देखिए 2 है, 2 से 4 हो गया, 4 से डबल हो गया 8, 8 का दुगना। ये मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर सेकेंड सीरीज यहाँ पे देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डिफरेंस भी आप सोच सकते हैं, या फिर दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि एक लाइन 2 हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो गया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 से 2 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, 16 से 2 से मल्टीप्लाई 32 हो गया। तो आप इसको या तो आप डिफरेंस लेके भी चेक कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई 2 भी करके आप कर सकते हैं। अब तीसरा सीरीज है मल्टीप्लाई सीरीज। मल्टीप्लाई सीरीज में क्या होता है, जब कोई नंबर अचानक से बढ़ जाता हो, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 के बाद अचानक से 24 का हो गया, 24 हो गया, फिर 24 से क्वेश्चन मार्क, फिर अचानक से 720 हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी नंबर है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे चेक करना है क्या मल्टीप्लीकेशन सीरीज तो कहीं लागू नहीं हो रहा है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन सोचिए तो यहाँ से 1 से 1 हो गया, और फिर 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम ये सोचते हैं कि इंटू 1 करते हैं तो 1 हो गया। अगर 1 को इंटू 2 से करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए 2 को इंटू 3 से करेंगे तो ऑब्वियसली 3 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 1 इंटू किए, फिर 2 इंटू किए, 3 इंटू किए, एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर 6 से यहाँ पे 24 है तो यहाँ से 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 24 के बाद क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा। और ये अगर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से। अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो गया तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप यही 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 720। तो इसके 24 और क्वेश्चन मार्क के बीच में आपका क्या हो गया, 120, यानी 120 हो गया इसका आंसर, 120 हो गया। तो ये हो गया मल्टीप्लाई सीरीज। जब कोई नंबर अचानक से इंक्रीज होता हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि ये मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं हो रहा है। तो जैसे भी आपको देखेंगे सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई, कहीं कहीं मल्टीप्लाई या एडिशन का सीरीज अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, ना कि सिर्फ मल्टीप्लाई या ना कि प्लस एडिशन। यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है आपको कि मल्टीप्लाई का सीरीज हो रहा है, और हमेशा एक एक का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई। अगर आप इसका डिफरेंस लेके देखते हैं, 1 का 1 के बीच में क्या है, 0 का डिफरेंस है, और 1 से 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 के 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो पता ही चल रहा है कि डिफरेंस तो होगा ही नहीं। तो अचानक से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई सीरीज इसमें यूज हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, 5th नंबर पे डिवीजन सीरीज है। डिवीजन सीरीज में क्या होता है, ऑब्वियसली कोई नंबर है, आप इसको दो तरह के बना सकते हैं। एक तो आपका डिवीजन सीरीज से भी बनेगा, या फिर आप इसको एक मल्टीप्लाई सीरीज में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के थ्रू भी बना सकते हैं। ये दोनों आप इसमें लागू कर सकते हैं, डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे लागू करेंगे, डिवीजन कैसे लागू करेंगे, आपको इसमें बताएंगे कैसे लागू करना है। जैसे 140 240 है, फिर 120 हो गया, मतलब घट गया, फिर 40 हो गया, फिर 10 हो गया, अचानक से तेजी से घट रहा है। 120 के बाद डायरेक्ट 40 पे आ गया। तो आपको देखना है कि अगर यहाँ पे 240 है, 120 है, आप यहाँ पे देखिए कि 120 से 40 पे आ गया। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि डिवीजन 3 से किया, 120 को डिवीजन 3 से किए तो 40 हो गया। उसी तरह अगर डिवीजन 40 से 10 हो गया तो स्वाभाविक है 40 को हमने 4 से डिवीजन किया तो 10 हो गया, और 10 फिर से 2 आ गया। तो डिवीजन कितना से कि 10 को 5 से डिवीजन किए। एक तो ये रूल हो गया। तो ऑब्वियसली जब ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो ये यहाँ से अगर देखें 5 4 3, तो ऑब्वियसली इसके बीच में जो होगा ये डिवीजन कितना से होगा, डिवीजन ऑब्वियसली ये 2 से डिवीजन होगा। तो 2 से डिवीजन होगा कि यहाँ पे जो अंक होगा उसका 2 से डिवीजन होगा, तो इस दोनों के बीच के जो होगा वो डिवीजन 1 से होगा। अगर आप 240 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 ही होगा, तो 240 हो गया। तो ये आंसर आपका हो गया 240 क्वेश्चन मार्क हो। अगर यहाँ पे 1 से डिवीजन हुआ, अगर इसको 2 से डिवीजन करेंगे, इसी को अगर डिवीजन करते हैं आप 240 को 2 से,
तो कितना हो गया 120 हो गया, जो कि आपका 120 यहाँ पे क्या हो रहा है शो कर रहा है ये 120। तो ऑब्वियसली ये कितना से 1 से डिवीजन होगा, तो 240 को 1 से डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, तो 240 हो गया आंसर। आप देख रहे हैं डिवीजन 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो आप देख रहे हैं डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन सीरीज कैसे इसको चेक कर सकते हैं, आप जिस तरह से यहां से आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, अगर आप राइट साइड से देखिए, इस साइड से देखिए, तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा 2 के बाद कितना हो गया 10 हो गया, यानी ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 10 के बाद कितना हो गया 4 से हो गया मल्टीप्लाई, तो 40 हो गया। 40 के बाद 120 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई कितना से हो गया 3 से हो गया। 3 से हो गया नहीं, 5 4 3, ऑब्वियसली ये 120 को कितना से मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 120 दूनी 240, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसे भी 240 हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें दोनों रूल लगा सकते हैं, डिवीजन का भी या फिर राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन का भी, इसमें दोनों रूल काम कर जाएगा डिवीजन सीरीज में। तो इस टाइप की सीरीज का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आपको ये चेक कर लेना है तुरंत, क्या ये घटते क्रम में डिवीजन तो नहीं है, अगर तेजी से कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डिवीजन तो नहीं है, या फिर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है। आप इस दोनों को ट्रिक को चेक कर सकते हैं। फिर 6 नंबर है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज में क्या होता है कि जो नंबर या तो आपका एक से डिवीजन हो, या फिर इटसेल्फ मतलब खुद से हो, एक या फिर खुद से डिवीजन हो, वो होता है प्राइम नंबर सीरीज। जैसे कि मान लीजिए दो, दो एक प्राइम नंबर है, ये खुद से 2 से डिवीजन हो, एक से होगा, और फिर खुद से अपने आप से भी होगा, नहीं 2 से भी हो जाएगा। तीन, तीन भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 11 भी प्राइम नंबर है। अगर आप चेक करिएगा कि क्या हम अगर मानते हैं कि डिफरेंस लेते हैं, धीरे धीरे से नंबर सीरीज हो रहा है, डिफरेंस लेते हैं, तो आप डिफरेंस लेके चेक कर सकते हैं। जैसे 1 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और 7 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। आप जब डिफरेंस ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि ये कभी नंबर 1 है, कभी 2 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, तो आगे क्या होगा कोई पता नहीं चलता है। इस कंडीशन में आपको एक बार ये चेक कर लेना क्या वो ये तो प्राइम नंबर तो नहीं है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, 11 के बाद ऑब्वियसली ये 13 होगा, जो कि 13 एक प्राइम नंबर भी है, तो ये 13 आंसर हो जाएगा। आप डिफरेंस लेके भी देख लिए, अगर आप एडिशन भी देखेंगे 1 एडिशन 2 एडिशन फिर 2 एडिशन फिर 4 एडिशन, तो आगे कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से इस तरह के सीरीज में एक बार आपको चेक करना है कि कहीं ये प्राइम नंबर सीरीज तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर सीरीज है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर क्या है, इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज क्या होता है, जब कोई नंबर धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, देखिए 2 4 6 8 10, या ये 2 6 फिर 10 फिर 12, इस तरह का अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो एक बार आपको चेक करना है क्या ये इवन नंबर सीरीज तो नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि 2 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। ऑब्वियसली अगर डिफरेंस भी देखिए तो ये 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस में अंतर भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है, या फिर 4 5 6 का भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 2 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली सब 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 10 में क्या करेंगे हम 2 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ओड नंबर सीरीज। ओड नंबर सीरीज में क्या है कि नंबर अगर धीरे से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये ओड नंबर सीरीज तो नहीं है। इसमें देखिए डिफरेंस भी पता चल गया और हमें इवन नंबर सीरीज भी पता चल गया। वो ओड नंबर सीरीज में क्या करेंगे, अगर हम ओड नंबर सीरीज है, पहले हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे से नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस ये एडिशन पहले चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर चेक करते हैं 1 से लेकर 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 करते हैं तो 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 करते हैं 2 का डिफरेंस है, 7 से 9 करते हैं तो 2 का डिफरेंस है, 9 से 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये पता चल रहा है कि ऑब्वियसली सभी 2 का डिफरेंस है, तो 13 से क्वेश्चन मार्क के भी जगह में क्या होगा 2 से डिफरेंस होगा, मतलब 13 प्लस 2 मतलब 2 2 का एडिशन हो रहा है। तो 13 में क्या करेंगे हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, और ये 15 जो हो गया ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो गया आंसर हो गया। 13 के बाद 15, 15 ऑब्वियसली आप देख रहे हैं क्या है ओड नंबर सीरीज है। तो ओड और इवन नंबर की सीरीज में आप डिफरेंस से ही पता चल जाएगा आपको कि किस किस अंतर कितने का आ रहा है। तो ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर पैटर्न सीरीज। स्क्वायर पैटर्न सीरीज क्या होती है
कि क्या ये स्क्वायर पैटर्न सीरीज तो नहीं बन रहा है। आपको नंबर पता चलेगा कोई अचानक किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है या किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है, इस टाइप के पैटर्न होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए 100 के बाद सीधे 196 आ गया। अगर आप मल्टीप्लीकेशन देखें तो मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 100 के एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। अगर डिफरेंस लेके आप चेक करते हैं, सपोज इट हमको नहीं पता है कि क्या स्क्वायर है कि नहीं है, तो डिफरेंस अगर लेते हैं तो ये 21 का डिफरेंस है। फिर 21 के बाद अगर 44 की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस, 20 20 40 यानी 23 का डिफरेंस है। तो आपका 44 हो गया। अब 44 से 69 का अगर बात करें तो 2 और 5, 25 का डिफरेंस है। और 169 से 96 की अगर बात करें तो 70 20 27 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 21 2 23, 2 25, 2 27। अगर डिफरेंस देखिए तो ये भी 21 2 23, 23 2 25, 25 2 27। डिफरेंस भी देख सकते हैं, डिफरेंस से भी इससे बना सकते हैं। तो 27 के बाद ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहां से जब यहां जाएंगे तो 29 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, ये दोनों में भी दो डिफरेंस। 196 में 29 को अगर ऐड करते हैं 196 में, अगर 29 को ऐड करते हैं तो 5 और 9 2 11, एक 12 2 हो गया और एक एक 2 हो गया, तो 225 हो गया। तो एक तो ये हो गया कि आप डिफरेंस से भी पता कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक बार ये चेक कर लेना है फर्स्ट में, क्या स्क्वायर का तो नहीं बन रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 है, मतलब ये 10 का क्या है, स्क्वायर है। ये 11 का क्या है, ये स्क्वायर है। अब देखिए ये 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। और ये 14 का क्या है, स्क्वायर है, 196। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ये स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 हो जाता है। तो अगर मुझे स्क्वायर पता है तो दो लेवल तक, ये लेवल 1 यहाँ पे गए और ये लेवल यहाँ पे 2 तक गए, ये लेवल 2 गए। अगर मुझे स्क्वायर एक बार अगर चेक कर लेते हैं कहीं ये स्क्वायर का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मुझे आसानी से आंसर मिल जाएगा। उसी तरह हम डिफरेंस लेके भी इसको चेक कर सकते हैं, बट डिफरेंस लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मुझे स्क्वायर याद है अगर 1 से लेके 25 तक, तो हम आसानी से स्क्वायर से ही चेक कर सकते हैं। अब क्यूब और पैटर्न, क्यूब पैटर्न में क्या होता है, क्यूब की तरह होता है। अब मान लीजिए अगर इसको डिफरेंस लेते हैं तो आप देखिए डिफरेंस तो इसको ले नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंस काफी 64 के बाद 125 है और 27 के बाद 64 है। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3 का क्यूब है 27। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125 और ये 6 का क्यूब है 216। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। और 7 का क्यूब हो जाता है, सॉरी 7 का क्यूब हो जाता है 343, 343। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्यूब का पैटर्न है। अगर आप यही डिफरेंस लेते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन करके चेक करते हैं तो टाइम भी लगेगा और फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में आ गया कि नहीं ये क्यूब है 27 64 125, तो आप आसानी से 343 लगा सकते हैं। तो ये क्यूब पैटर्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर पे चलते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। स्क्वायर और क्यूब पैटर्न में क्या होता है कि स्क्वायर भी रहता है और क्यूब का, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। आप देखिए 25 है, उसके बाद 216 है। आप जैसे एक डिफरेंस लेना चाहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस कैसे है। फिर 216 के बाद 49 हो गया, फिर 49 के बाद कितना हो गया, 512 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 216 का अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है 216। अगर 49 की अगर हम बात करते हैं तो 49 आप दिख रहा होगा कि 7 का स्क्वायर है 49। और 512 को अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा होगा 8 का क्यूब है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा आपका, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, 81 हो गया इसका आंसर। 81 हो गया इसका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो ये स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, एक स्क्वायर चल रहा है तो दूसरा क्यूब चल रहा है, फिर एक स्क्वायर चल रहा है फिर क्यूब चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है तो आगे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक और पैटर्न है जो कि प्रीवियस नंबर सीरीज। प्रीवियस नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है। तो आप देखिए 2 के बाद 4 हो गया,
दो का है ये एडिशन, ठीक है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 प्लस 4, 2 का एडिशन भी समझ सकते हैं। फिर 4 से 6 है तो ये भी 2 का प्लस हो रहा है। 6 से 4 है तो यहाँ पे देखिए 10, 4 का प्लस हो रहा है। 10 से 16 है तो यहाँ पे प्लस 6 का हो रहा है। और 16 से 26 है तो यहाँ प्लस 10 का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है सीरीज में। तो आप दूसरा ट्रिक लगाना है, प्रीवियस नंबर सीरीज क्या, जैसे यहाँ पे 4 है, आप इस 4 को +2 करिएगा तो 6 हो जाएगा, ये वाला 6 मिल जाएगा आपको। उसी 6 को आप 4 में ऐड करिएगा तो 6 + 10 मतलब एक 2 है, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो ये 6 हो गया आपका। 6 को प्रीवियस नंबर 4 के साथ ऐड करेंगे तो ये 6 को प्रीवियस नंबर 4 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो गया, नेक्स्ट नंबर 10 हो गया। इस 10 को प्रीवियस नंबर 6 के साथ ऐड करेंगे तो ये 10 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 16 हो गया तो ये 16 मिल गया। 16 को फिर प्रीवियस नंबर के साथ ऐड करके नेक्स्ट नंबर फॉरवर्ड कर देंगे नंबर को। तो 16 है मेरा नंबर और प्रीवियस नंबर क्या है, 10 नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 26 हो गया। तो ये 26 यहाँ पे ये हो गया 26। अब 26 में प्रीवियस नंबर कितना है, 16 को ऐड करेंगे तो 26 में अगर 16 को ऐड करते हैं और उसको नेक्स्ट नंबर फॉरवर्ड कर देंगे तो 26 6 36 और 26 6 32 10 42, तो ये हो गया 42। तो 42 हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा आपका। ये होगा, इसको प्रीवियस नंबर सीरीज बोलते हैं कि मतलब कि आप जो भी देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर से पहले एक नंबर उस प्रीवियस नंबर पे ऐड होती है, ऐड होने के बाद क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पे 16 में 10 जुड़ गया, 26 हुआ, 26 फॉरवर्ड हो गया। 26 में फिर 16 जुड़ गया और 16 जुड़ने के बाद 42 हो गया, 42 फॉरवर्ड हो गया, ये 42 फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे। तो ये प्रीवियस नंबर सीरीज होता है। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी 12 टाइप्स के हैं और 12 टाइप्स कितने आसानी से हैं। ये लॉजिक समझना है आपको कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो चलिए, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।